नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। वासुदेव श्री कृष्ण का अवतरण दिवस भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था, यानी भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी उनका अवतरण दिवस है। और उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाए। कारण उदया तिथि को हमारे यहाँ हिंदू पंचांग में, वैदिक पंचांग में किसी भी पर्व को मानने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उदया तिथि के आधार पर होती है। अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर प्रारंभ हुई, जो कि 16 अगस्त को रात्रि 9:34 पर समाप्त हुई। इस आधार पर उदया तिथि अष्टमी का 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त को अष्टमी मानने का एकमात्र प्रथम और अंतिम कारण यही है कि अष्टमी का उदया तिथि 16 अगस्त को। दूसरी चीज, जब उस समय वासुदेव श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं। रोहिणी नक्षत्र यह स्थितियां 16 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र में बन रही हैं, लेकिन इस पर्व को चाहे मथुरा वृंदावन हो या हर जगह काशी हो, हर जगह 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ सुबह 4:30 बजे हो रहा है। 16 अगस्त की रात्रि बीत जाने के बाद आप उसको 17 अगस्त भी मान सकते हैं। तो इस नाते रोहिणी नक्षत्र का अष्टमी तिथि में मिलना इस बार संभव नहीं है, तो अवतरण दिवस हम मनाएंगे 16 अगस्त। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का जन्म ठीक 12 बजे रात्रि को हुआ, तो पूजा का निषेध काल इस बार सर्वोच्च स्थिति में रात्रि में 12:03 से 12:47 तक है। यानी उस समय का पूजा बहुत महत्व रखता है। ये 43 मिनट का जो अवधि है, इसी में आपको अवतरण और उनकी पूजा अर्चना करनी। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो व्रत 17 अगस्त को 5 बजे के बाद कर। तो ये थी वैदिक पंचांग के आधार पर 2025 में भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी को अवतरण दिवस मनाने के विषय में पंचांग की चीजें। अब आइए व्रत कैसे रखा जाए, भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद है, इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। जिस भी व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत रखना है, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान वासुदेव का के नाम का संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, अपने घर पर साफ जगह में एक चौके पर पीला वस्त्र लगाकर आप वासुदेव श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल के मूर्ति या फोटो रखकर उनको पंचामृत अर्पण करें। पंचामृत में गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, शहद और खांड, शक्कर या चीनी, ये सब मिला के बनता है पंचामृत, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण वासुदेव जी को बहुत ही पसंद है।
उनको पंचामृत अर्पण करके भोग लगाएं। इसी के साथ लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें। बचपन में उनको माखन मिश्री बहुत प्रिय था। आप ताजे मक्खन में मिश्री मिलाकर उसका भोग भगवान को लगाएं। इसी के साथ पीले पुष्प उनको बहुत प्रिय हैं। अगर पीले पुष्प आपके आसपास मौजूद हों तो जरूर उनको अर्पित करें। और जो महत्वपूर्ण मंत्र है, संकल्प लेने के बाद पूजा अवधि और पूरे दिन तक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, सबको पता है जेल के अंदर हुआ था। भादो कृष्ण पक्ष की वो भयंकर बरसात की रात्रि थी। उस समय हमारे प्रिय ईश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था। अवतरित होते ही द्वारपाल सो गए थे, बेड़िया खुल गई थी और उनके पिताजी ने उनको जो है नंदगांव पहुंचा दिया था। उन्होंने भरी जमुना को पार किया था। श्री कृष्ण के पैर का स्पर्श पाकर उस भादों की भयंकर रात्रि में उफनती हुई जमुना नदी एकदम तलहटी में चली गई और शीतल हो गई और जो है नदी उन्होंने आसानी से पार कर लिया। तो ये थी उनके जन्म की कहानी। उनके जन्म में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जो हम लोग के यहाँ परंपरा में भी है, खीरे को माता और बच्चे का गर्भनाल समझ के उसको काटा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कहीं कहीं जो है हम लोगों के यहाँ एक मिट्टी के बर्तन को लेके फोड़ा जाता है, छीना फोड़ना उसको कहते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के टोटके जो परंपरागत रूप में हैं, जो किसी भी बच्चे के जन्म के बाद जो कर्म किए जाते हैं उस तरह के कर्म ही होते हैं। तो जन्माष्टमी के अवतरण दिवस में जब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण धरती पर हो जाता है, उसके बाद जो कुछ प्रक्रियाएं किसी भी सामान्य बालक के जन्म के बाद की जाती हैं, वो उस समय वहाँ की जाती हैं। खीरे के डंठल को काटने का आशय है माँ के गर्भनाल से शिशु को अलग करना। यही खीरा फिर भगवान को चढ़ाया जाता है, चढ़ा के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पंजीरी भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो पंजीरी में धनिया, गुड़ और इस तरह की चीज़ें मिलाकर, रामदाना मिलाकर एक पंजीरी बनाई जाती है। पंजीरी का भी उपयोग बहुत सुंदर रूप से प्रसाद बांटने में किया जाता है। बाकी मौसमी फलों में जो अमरूद हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, सारी चीज़ें भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की आरती गाई जाती है। हम लोगों के यहाँ बहुत प्रचलित है ओम जय जगदीश हरे, भगवान विष्णु की आरती है, भगवान विष्णु की आरती गाई जाती है। श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था। जब सतयुग और त्रेता समाप्त हो गया था, परिस्थितियां बदल गई थी। न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म की परिभाषा बदल गई थी। त्रेता में राम के सन्मुख रावण, जिन्होंने बताया जाता है कि एक बार जब लंका पर विजय के लिए प्रभु श्री राम को भोलेनाथ, आदिदेव भोलेनाथ महादेव की पूजा करनी थी, आचार्य की जरूरत थी। राम ने अपना दूत रावण के पास भेजा। रावण ने दूत से पूछा, तुम्हें किसकी जरूरत है? उन्होंने कहा कि मैं आचार्य पंडित रावण से मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम जी लंका पर विजय के लिए एक पूजा करना चाहते हैं, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं।
हम आचार्य रावण से आशा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप वहाँ प्रमुख स्थान स्वीकार करें, यज्ञ के आचार्य बने, स्थापना के आचार्य बने। रावण ने कहा ऐसा ही होगा। बताया जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि आचार्य के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि यजमान के पास जो भी चीज़ें ना उपलब्ध हों उसकी व्यवस्था आचार्य करें। उस समय वनों में निवास कर रहे प्रभु श्री राम के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और जिस भी व्यक्ति का विवाह हुआ है बिना पत्नी के, उसकी पूजा पूरी नहीं हो सकती। आचार्य रावण ने कहा कि ठीक है, मैं आचार्य बनूंगा और यजमान के लिए पूर्ण व्यवस्था भी करूंगा। फिर उन्होंने सीता को संदेश दिया, तुम्हारा पति राम लंका पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करना चाहता है। मैं आचार्य रावण के रूप में वहाँ मौजूद रहूँगा, तुम उसकी अर्धांगिनी हो। मेरा दायित्व तो है कि यजमान के पास जो चीज़ें ना हो उनकी व्यवस्था मैं करूं। इस हेतु तुम मेरे साथ मेरे विवाह में चलोगी और स्थापना पूर्ण हो जाने के बाद मेरे साथ वापस चली आओगी। फिर वो ले गए और फिर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कराया। पूजा संपन्न होने के बाद राम ने कहा, हे आचार्य, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? उन्होंने कहा कि तुम अभी कुछ देने की स्थिति में नहीं हो, आप तो स्वयं जंगलों में भटक रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा दक्षिणा की पूरा करता हूँ। हे मेरे यजमान, जब मेरी मृत्यु हो तो तुम मेरे सन्मुख मौजूद रहो। यह दक्षिणा आचार्य रावण ने प्रभु श्री राम से मांगा। श्री राम ने कहा ऐसा ही होगा, और उन्होंने कामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद दिया, यानी स्वयं की विजय के लिए, स्वयं पर विजय के लिए रावण ने राम को आशीर्वाद दिया। ये त्रेता युग था। और वही द्वापर युग में आपने देखा होगा, चीरहरण होता है, भाइयों की संपत्ति को हड़प दिया जाता है, राज्य सभा में जुआ होता है। तो धर्म अधर्म का स्वरूप बदला था। राम जहाँ 12 कलाओं से पूर्ण थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, और यही द्वापर की जरूरत। अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, अन्याय पर न्याय के विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अपना पूर्ण प्रभाव दिखाया। महाभारत के युद्ध के बाद न्याय पथ पर चलते हुए पांडवों ने विजय प्राप्त किया। कालजयी ग्रंथ गीता का उपदेश श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ही अर्जुन को दिया था। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसको स्वयं ईश्वर ने अपने मुंह से कहा है। गीता पूरा जीवन, गीता पूरा सत्य है। तो ये स्थितियां थी। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उस समय उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए जो जो जरूरतें थी उन्होंने किया। अब उनके अवतरण दिवस पर उनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उन्होंने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ, यानी पीपल हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन आप पीपल को भी जल देके उनकी पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। आप तुलसी के पौधे के नीचे दीपदान कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप तमाम विधियों से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस को मना सकते हैं और इस पर्व पर उनका आशीर्वाद
प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप श्रद्धा भावना से पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का अगर जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मनोकामना की पूर्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तमाम स्थितियों में अगर आप कोई मनोकामना लेके जन्माष्टमी के दिन मनोकामना के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, फोटो या लड्डू गोपाल के ऊपर तुलसी जी की माला अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सभी को श्री कृष्ण भगवान वासुदेव के अवतरण दिवस पर हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाओं सहित बधाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूर करिए। हम भविष्य में भी इस तरह की तमाम ज्योतिषीय जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। ज्योतिष के रूप में देखा जाए तो इस साल का यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन वृद्धि योग, अमृत योग, इसी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपके जप और तप को पूर्ण फल में बदलने के लिए आपका बहुत ही सहयोग करेगा। यानी ज्योतिषीय रूप से भी बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। इन योगों में आपको जन्माष्टमी मनाना है, ज्वालामुखी योग का भी निर्माण हो रहा है। इन परिस्थितियों में, इन विशेष अच्छी स्थितियों में आपको जन्माष्टमी का समय मिल रहा है, आप इसको मनाइए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।